हरिओम। मैं ममता चंद्रवंशी इंदौर से आई हूँ। मैं ऋषि प्रसाद से इसलिए जुड़ी हूँ कि मेरे देवर पहले पढ़ाई करते थे तो उनके वो सर ऋषि प्रसाद की पत्रिका बांटते थे, तो उन्होंने एक पत्रिका घर लेके आए वो। तो पहले तो मेरे देवर जुड़े ऋषि प्रसाद से, फिर हमको पता नहीं था कि ऋषि प्रसाद पत्रिका है, तो उससे क्या रखी हुई थी अलमारी में। तो फिर मैंने देखी तो मैंने पढ़ी उसको, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसमें अनुभव मेरे को बहुत अच्छे लगे। उसमें एक आशा रामायण पाठ का अनुभव आया था कि 108 पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो पहले मेरे देवर जुड़े थे तो उन्होंने दीक्षा ली पहले, तो फिर वो जब ध्यान करते थे तो हमको मन होता था कि हम भी दीक्षा लें। तो उसमें लिखा था कि 108 पाठ करने से मनोकामना पूर्ण। तो मेरा मन में आया कि मैं भी दीक्षा लूं, इसलिए मैंने दीक्षा लेने के पहले ही 108 पाठ करे थे। 108 उसके बाद फिर हमको मतलब हमारा जीवन ऋषि प्रसाद के द्वारा ही बदला। फिर हमने 108 पाठ किए। उसके बाद हमने फरीदाबाद में 2007 में दीक्षा ली। उससे फिर हम उसको पढ़ते गए, अनुभव पढ़ते गए, तो हमको बहुत मतलब उससे हमारा जीवन बदलता है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, तो उससे क्या है कि उसके बाद हम जैसे जैसे जप करते रहे और हमारे घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, और उसी से हमको प्रेरणा मिलती। फिर हमको अनुष्ठान करने का भी यहाँ से मौका मिला। फिर हम धीरे धीरे जैसे ऋषि प्रसाद से जुड़ते गए, और हम 250-300 पत्रिका बांटते हैं आज। ऋषि प्रसाद की सेवा से हमें यही लाभ हुआ कि जैसे हमारा जीवन धीरे धीरे बदलते है। घर में इतना गृह कलेश ये इतना होता था ना कि रहना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ से भाग जाओ घर छोड़ के, ऐसा। तो उससे क्या है कि हमको प्रेरणा मिली कि ये सब तो मतलब उससे हम हिम्मत मिली, मतलब हमको ऋषि प्रसाद से कि हिम्मत मिली। उससे क्या कि उससे मतलब लड़ाई झगड़े के माहौल में भी हमको रहने की हिम्मत मिली कि ये सब तो चलता रहता है। उससे फिर हमको फिर वो परिस्थिति हमको इतनी वो नहीं लगने लगी। तो उससे मतलब ऋषि प्रसाद से ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। हमने यहाँ अनुष्ठान किया था। हमारे दिनचर्या में सुबह 4 बजे उठना, और उसके बाद स्नान वगैरह करके ना फिर जब ध्यान में बैठना, हमारा यह नियम था। सुबह की संध्या का नियम था। उसके बाद सेवा रहती थी, रोटी बनाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, कभी आंवला बीनने की सेवा रहती थी। तो ये हम सेवाएं करते थे दिन भर। फिर दोपहर की संध्या करते थे, फिर उसके बाद शाम की संध्या। तो उसमें हमको बड़ा आनंद आता था। हमको ध्यान करते थे, ध्यान होता था, ओंकार का गुंजन करते थे, उससे आध्यात्मिक शक्ति जगती है। तो ये सब ऋषि प्रसाद का ही फल है कि हमको वाटिका में अनुष्ठान करने का मौका मिला। घर के वातावरण से, यहाँ के वातावरण से हमको ये अनुभव मिला कि यहाँ इतनी शांति है। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब कि हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बस ये गुरु कृपा की वजह से हम यहाँ आए, और यहाँ का माहौल हमको इतना अच्छा मिला। नहीं तो घर पे इतना संभव नहीं था कि हमको ये माहौल मिल जाए। ऋषि प्रसाद की वजह से हमको यहाँ अनुष्ठान करने का मौका मिला। और ऋषि प्रसाद के मतलब हर संडे को हम ऋषि प्रसाद अभियान के लिए जाते हैं, तो वहाँ 20, 25, 30 मेंबर बन जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे बापूजी की ऋषि प्रसाद से हमारा जीवन बदला, वैसे ही औरों का भी जीवन बदले। उसे पढ़ बापूजी कहते हैं ना कि ऋषि प्रसाद मेरा हृदय है, तो वही कि हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और वो यहाँ जैसे हमारा जीवन बदला, वैसे ही उनका जीवन भी बदले। इनकी ऋषि प्रसाद क्या पढ़नी हूँ कि ये तो जेल में बैठे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। हम यही कहते कि ये तो उनकी लीला है, मतलब वो लीला करते, पर वो ऐसा कहते तो नहीं समझते हैं। उनको समझाते, दीदियाँ हमारे साथ रहती, वो समझाती हैं। जैसे माता सीता पे कलंक लगा था, ऐसे हमारे बापूजी पे भी बापूजी निर्दोष होते भी उन पे भी एक कलंक लगाया है। जैसे माँ सीता के लिए लव कुश निकले थे, ऐसे हम निकले हैं ऋषि प्रसाद की सेवा के लिए कि बापूजी के निर्दोष, जैसे पत्रिका में आते हैं तो उनकी निर्दोषता, इसको पढ़िए, इसमें बापूजी का आते हैं, बापूजी की क्या सेवा कार्य चलते हैं, इसमें यही बताते हैं।